हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे पोलिनोमियल का रिमेनिंग पोर्शन। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, लीनियर पोलिनोमियल को भी किया था। आज जो हम करने वाले हैं डिस्कस, वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को डिस्कस करेंगे। उठाते हैं हम किसको, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। कौन सा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या कहता है बच्चों? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ये कहता है कि एक काम करो, मेरी जो डिग्री है वो 2 रहनी चाहिए। अगर मेरी डिग्री 2 है तब तो मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहलाऊंगा, अदरवाइज मैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं कहलाऊंगा। ये कंडीशन है कंपलसरी। कितनी डिग्री होनी चाहिए? डिग्री जो होनी चाहिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, डिग्री जो होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए? डिग्री जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। और नंबर ऑफ रूट वो भी कितने होने चाहिए? नंबर ऑफ रूट्स जो होने चाहिए वो भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इतना क्लियर किया? अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है देखते हैं। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म होती कैसी है इसकी, चलो भी देखते हैं कैसी होती है। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। यहां ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 0 हो गई तो वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल नहीं है, वो किसी और पोलिनोमियल कन्वर्ट हो जाएगा, लाइक लीनियर पोलिनोमियल। इतना क्लियर है? यहीं से बात करें अगर हम बेटा, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर ली। फोर रूट के लिए क्या करते हैं बेटा? फोर रूट्स के लिए या जीरोस के लिए क्या करते हैं? पी एक्स इज इक्वल टू क्या प्लेस करते हैं? 0। क्या बन जाता? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। ये कुछ इस तरह से बन जाता है। और बेटा ये जो बनती है ना, इसको बोलते हैं हम, ये जो बनी है ये, इसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यही कहलाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो याद रखना, हमारी साथ के साथ यहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारी सिंप्लीफाई होती चली जाएगी। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से आप 2 वैल्यू कैलकुलेट करोगे, एक स्प्लिटिंग मेथड से। यहां पर 2 मेथड आपके लगाएंगे, यूज 2 मेथड्स, कोई भी कर सकते हो। 2 मेथड्स आप लगाओगे यहां से। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए नंबर 1 मेथड कहलाता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। ये हम जब क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा किस तरीके से मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। नंबर 2 लगाते हैं श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैं जो लगूंगा वो किसी भी टाइप के रूट के लिए लग जाऊंगा, जैसा मन चाहे आप निकाल लो रूट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ेगी मुझे। कैसे? इन्होंने ये कहा कि एक काम करो, अगर आपको इस टाइप की कुछ नजर आ रही तो x इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac टाइप का लगाओ अपॉन 2a। यहां से मैं 2 रूट दूंगा। एक रूट जो आएगा वो x1 कहलाएगा, जिसको आप अल्फा कह सकते हो, माइनस के बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। दूसरा आपका बनेगा x2, 2 रूट बनेंगे यहां से, बीटा इज इक्वल टू माइनस के बी माइनस के अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। कुछ इस तरह से बनेगा। क्लियर इतना? यहां पर बेटा एक टर्म का नाम दिया जाता है डी, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या कहलाता? जो डी है ना आपका, वो कहलाता बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अब यही डिसाइड करता है डी क्या रूट जो है आपके कैसे होने चाहिए। रूट इक्वल हैं, डिफरेंट हैं, या इरेशनल हैं, कैसे हैं। यहां से आप डिसाइड करोगे इफ
डी इज इक्वल टू 0, अगर डी की वैल्यू 0 हो गई बच्चों तो रूट में 0 तो पहुंचेगा, इस रूट में जो नजर आ रहा है ये रूट 0 बन जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस के बी अपॉन टू ए, ऊपर भी क्या बचेगा माइनस के बी अपॉन टू ए। दैट मीन्स आपके रियल एंड इक्वल रूट होंगे। कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। कैसे रूट होंगे आपके? रियल एंड इक्वल होंगे, और दोनों के दोनों जो होंगे x1 बराबर x2 बराबर जो होंगे दोनों बराबर होंगे और माइनस के बी अपॉन टू ए के बराबर। ये बड़ा काम में आता, दोनों रूट बराबर होंगे, माइनस के बी अपॉन टू ए के बराबर होंगे। क्लियर? यहीं पे अगर मैं बात कर लूं डिस्क्रिमिनेंट की, इफ डी बेटा ग्रेटर देन तो 0 हो, डी ग्रेटर देन तो 0 हो, एंड डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। परफेक्ट स्क्वायर जैसे अंडर रूट के अंदर आपका 1 बन जाए, 4 बन जाए, 9 बन जाए, 16 बन जाए, कुछ इस तरीके से आपका नजर आए, कुछ इस तरह से डी क्या होनी चाहिए? डी आपका जैसे 1, 4, 9, 16 कुछ इस तरह से नजर आए, क्या हो? परफेक्ट स्क्वायर है। तब जो रूट कहलाते हैं बच्चों रियल कहलाएंगे और डिफरेंट कहलाएंगे, और रियल में भी आपके रेशनल कहलाएंगे। रियल में भी कौन से कहलाएंगे? आपके रेशनल कहलाएंगे। कौन से? क्या कहलाएंगे? रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रियल, रेशनल एंड डिफरेंट, डिफरेंट कुछ इस तरह से होंगे। अच्छा, यही मैं ऊपर भी बता देता हूं, एक ग्राफ प्लॉट होता है इसका। ग्राफ कैसे प्लॉट होता है बच्चों? कुछ ग्राफ प्लॉट होता है इसका, देखो ध्यान से। ये कुछ रूट्स तो होंगे, रियल एंड इक्वल तो होंगे। वो कैसे होंगे? आपका हो सकता है प्लस की वैल्यू, हो सकता है माइनस की वैल्यू, वो डजेंट मैटर, क्योंकि हो सकता है माइनस की है तो माइनस की साइड में, प्लस की है तो प्लस की है, लेकिन कुछ इस तरह की शेप बनेगी, कुछ इस तरह से शेप बनेगी। ग्राफ कितने पॉइंट पे एक्स एक्सिस को टच करेगा? ग्राफ एक्स एक्सिस पे एक जगह टच करेगा जहां दोनों के दोनों रूट जो होंगे वो इक्वल होंगे, एक जगह टच करता है बस, वहीं पर दोनों के दोनों रूट होते हैं, याद रखना। और ये क्या बनता है? ये पैराबोला होता है। क्या होता है? पैराबोला। क्लियर? हाँ जी। वैसे मैं बात कर लेता हूं बच्चों नीचे वाले की। अगर मैं नीचे वाले की बात करें, चलो इसकी बात कर ले, रूट्स आर रियल, रेशनल एंड डिफरेंट। इसके बाद अगर इसके लिए प्लॉट करें, अगर हम इसके लिए कैसा होगा, तो कुछ इस तरह से होगा। रियल होंगे, देखो माइनस में भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपका, कहीं भी शिफ्ट हो सकता, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपका, लेकिन होगा कुछ इस शेप का कि एक्स एक्सिस को जो कट करेगा, एक्स एक्सिस को जो कट कर रहा होगा बच्चों, वो कितनी जगह कट करेगा? 2 जगह कट करेगा। कितनी जगह? एक्स एक्सिस को 2 जगह कट करेगा। ये भी पैराबोला होगा, ये भी पैराबोला होगा, है कि नहीं? कितने रूट्स होंगे? यहां से 2 जगह कट किया तो कितने रूट होंगे? 2 रूट होंगे। इतना क्लियर? चलो भी क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 तो हो, लेकिन रूट से बाहर ना निकले, मतलब क्या हो आपका? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इफ d greater than 0 but d not a perfect square, not a perfect square। आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो बच्चों, तब क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब रूट्स जो रहेंगे आपके कुछ इस तरह से रहेंगे। रूट्स जो रहेंगे आपके वो आपके जैसे आपका कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे डी की वैल्यू आपका सपोज दैट आपका 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, कुछ इस तरह से आएगा, मतलब कि परफेक्ट स्क्वायर ना हो आपका, जो रूट के बाहर ना निकले। तब जो रूट होंगे बेटा आपके रूट्स रियल तो होंगे, रूट्स आर रियल, डिफरेंट, रियल भी होंगे, डिफरेंट भी होंगे एंड इरेशनल। कैसे होंगे? इरेशनल होंगे आपके। कैसे होंगे बच्चों? इरेशनल। इरेशनल मैंने बता दिया है, रूट के अंदर कोई चीज होगी कुछ इस तरह से, है ना। फिर आता है
इफ डी लेस देन जीरो, ग्राफ इसका वैसे ही होगा जैसे ऊपर वाले का, सिमिलर, जस्ट ऊपर वाले का ग्राफ जो वैसे ही होगा, डी लेस देन जीरो है, देन रूट्स आर इमेजिनरी रूट होते हैं, ये आपका पढ़ना नहीं होता, जब आप हायर स्टडी में पूछोगे देन आप पढ़ोगे इसको। क्लियर है? तो ये रूट्स के बारे में हमने बता दिया, कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं ना। तो मैं कुछ क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूं बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल के हम रूट फाइंड करते हैं। नंबर 1, अगर px इज इक्वल टू आपको दे दे एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10, मान लो कुछ इस तरह से है। क्लियर? इसको बेटा दो तरीके से आप कर सकते हो, मैं दोनों तरीके से एक बार करके दिखा दे रहा हूं, लेकिन मैं स्प्लिटिंग वाले को ज्यादा प्रेफरेंस देता हूं, क्योंकि श्रीधराचार्य निकालता तो हर किसी से है, लेकिन थोड़ा लॉन्ग पड़ता, क्योंकि आपका जो आ जाता है वो ऐसा पड़ता कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हो जाता है। तो पहला मेथड नंबर 1 है, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को मैं कह रहा हूं। यहां से क्या करते हैं बेटा, एक तो ए लेते हैं और एक सी लेते हैं, ले लिया, और ए और सी का मल्टीपल करते हैं। क्या करते हैं? ए इंटू सी, वो कितना है? 1 इंटू 10, कितना बच्चों? 10। अब 10 को देखो कौन कौन डिवाइड करेगा, 10 को देखो कौन कौन डिवाइड करेगा बच्चों। 1 करेगा, 2 करेगा, 5 करेगा और 10 खुद भी करेगा। क्लियर? अब यहां से एक चीज याद रखनी है, कैसे? जो कांस्टेंट के साथ में है आपका साइन, जो कांस्टेंट के साथ में साइन है बच्चों, वो वाला साइन देखना। 10 के पास में कैसा साइन है? प्लस का। तो ऐड करने पर आपका 7 आना चाहिए, बी आना चाहिए। ऐड करने पर क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर सी आना चाहिए। ऐड करने पर क्या आना चाहिए? ऐड करने पर आपका देखते हैं यहां से कौन कौन से ऐड करने पर बेटा। अगर आप यहां से देखो तो 2 ही नजर आ रहे हैं, 2 और 5। जिनको ऐड करने पर 7 आ रहा, मल्टीपल करने पर 10 आ रहा, दैट मीन्स इसी में हम तोड़ देंगे। इसी में हम तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे? px इज इक्वल टू, यहां से तोड़ देंगे बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहां से 7 को कैसे तोड़ेंगे? 5x प्लस के 2x प्लस के 10। तो यहां से क्या बन जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 5 प्लस क्या कॉमन आ जाएगा? 2, x प्लस के 5। यहां से क्या कॉमन बन जा रहा है बच्चों? x प्लस के 5 कॉमन बन जा रहा है। यहां क्या बचता है बच्चों? x प्लस के 2। ये बनता है px, ये px बनता है। और ये जो निकल कर आया है ना, यहां पर x प्लस के 5 और x प्लस के 2 जो कहलाते हैं वो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कहलाते हैं। वेयर x प्लस के 5 एंड x प्लस 2 आर फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, आर फैक्टर्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के हमारे फैक्टर्स हैं। क्लियर? और मैंने बताया था बेटा, अगर आपको रूट फाइंड करने हैं, 4 रूट्स के लिए बात कर लें तो क्या करना पड़ता है? px को बेटा 0 के बराबर पुट करना पड़ता है, px इज इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है? यहां से क्या आ जाएगा बेटा? x प्लस के 5 एंड एक आ जाएगा बेटा x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0। अब बेटा दोनों में से दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तो दोनों में कोई भी 0 हो सकता है। कैसे लिखेंगे? या तो x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 होगा, या x प्लस के 2 इज इक्वल टू 0 होगा। क्या बन जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू माइनस के 5, और क्या बन जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो कितने रूट आ गए आपके? एक तो माइनस के 5 आ गया बेटा, एक माइनस के 2 आ गया। क्लियर? यहीं पे मैं एक चीज लिख के बता देता हूं बेटा, एक आता है सम ऑफ रूट्स। इसी के अंदर वो क्या होता है बेटा? एल्फा प्लस के बीटा, वो कितना होता है? माइनस के बी अपॉन ए। चेक करके देखते हैं क्या ऐसा है। आप अगर क्वेश्चन में देखो तो v की वैल्यू कितनी है बेटा? b की वैल्यू है 7 और a की वैल्यू है 1, तो माइनस के 7 अपॉन 1, माइनस के 7। और आप अगर देखो x की वैल्यू माइनस के 5 और x1 की वैल्यू बेटा माइनस के 5 आई, और x की वैल्यू कितना आई? माइनस के 2। दोनों को ऐड करो बेटा, माइनस के 7 आएगा।
दैट मीन्स यहां से आप निकालो माइनस के बी अपॉन 2, कितना आएगा बेटा माइनस के 7 अपॉन 1, माइनस के 7 आ जाएगा, करेक्ट है। यहां दोनों को ऐड करो बेटा, माइनस के 7 आएगा। वैसे आप क्रॉस चेक कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ रूट, कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या बनता है बेटा, एल्फा इंटू बीटा, वो क्या बनता है बेटा सी अपॉन ए। अगर आप सी की वैल्यू चेक करो बेटा 10 है, सी की वैल्यू 10 अपॉन 1 कितना आएगा बेटा 10, दोनों को मल्टीपल करके देखो बेटा, माइनस के 5 का माइनस के 2 से मल्टीपल करो, करो माइंड में, माइनस के 2 इंटू माइनस के 5 प्लस 5 टू 10, करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल क्रॉस चेक करेक्ट है। मेथड नंबर 2 मैं बता दे रहा हूं, लेकिन हम यूज कम करेंगे इसको, लेकिन कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं। श्रीधर आचार्य जी क्या कहते हैं बेटा, ए की वैल्यू कितना है 1, बी की वैल्यू कितना है 7, सी की वैल्यू कितना है बेटा 10, क्या लगाएंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये बनेगा। चलो चेक कर लेते हैं, एक्स की वैल्यू बेटा ये निकालनी है हमें, तो एक्स इज इक्वल टू यहां से निकालेंगे एक्स की वैल्यू माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट, बी की वैल्यू कितना बेटा 7, 7 का स्क्वायर माइनस के 4, ए की वैल्यू 1 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 1 बनेगा। एक्स इज इक्वल टू माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी 49 माइनस के 40 अपॉन 2, कितना बन जाएगा बच्चों, एक्स इज इक्वल टू कितना बनेगा माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9, और 9 का रूट निकालेंगे तो माइनस के 7 प्लस माइनस 3 अपॉन 2 बना। यहां से आप एक बार x एक बार क्या बनेगा माइनस के 7 प्लस के 3 अपॉन 2, और एक बार x बनेगा माइनस के 7 माइनस के 3 अपॉन 2, तो माइनस के 7 माइनस के 3 अपॉन 2 कितना बन जाएगा बच्चों माइनस के 4 अपॉन 2, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा माइनस के 2, और एक बन जाएगा बेटा माइनस के 10 अपॉन 2, एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा माइनस के 5। आप ऊपर भी चेक करो तो यही रूट आए थे आपके, इतना क्लियर क्या, यही रूट आपके आए थे, ऊपर भी निकल के यही रूट आए थे, आप बिल्कुल इस तरह से आप निकाल सकते हो रूट। एक क्वेश्चन और लेते हैं, दोनों जगह हमने प्लस प्लस लिया है। अब एक काम कर रहा हूं मैं, सेकंड क्वेश्चन में पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस के 10, देखो क्वेश्चन मैंने वही लिया, चलो कोफिशिएंट में चेंज कर दे रहा हूं अगर आप कहो तो, 15 ये रहा और 8 ये रहा। चलो मैं पहले वाले मेथड से करके दिखा रहा हूं बेटा, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस के 8 है, c की वैल्यू 15 है। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड को देखना है, a इंटू सी, 1 इंटू 15 बेटा कितना आएगा 15। अब 15 को आप देखो कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 करेगा, 3 करेगा, 5 करेगा, और आपका 15 खुद भी करेगा। क्लियर इतना। यहां से आप क्या करोगे, आप सी के साथ में साइन देखोगे, सी के साथ कैसा साइन है, प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है तब मल्टीपल करने पर, दोनों का दो फैक्टर का मल्टीपल करने पर सी आना चाहिए और ऐड करने पर बी आना चाहिए। चेक करें, चेक करें 5 और 3, आप अगर चेक करो बेटा, एक तो 5 आ रहा है और एक 3 आ रहा है, दोनों के दोनों हो जाएंगे और दोनों को मल्टीपल करो, दैट मीन्स हमारा फैक्टराइज तो पता चल गया क्या आया। पी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 3x, तोड़ दिया प्लस के 15, चेक करके देखो यही आएगा, x माइनस के 5 माइनस के 3 x माइनस के 5, क्या आ रहा बेटा x माइनस के 5 और x माइनस के 3, ये बन के आ रहा बेटा। आपको यहीं पे ये जो कहलाएंगे दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे बच्चों, ये जो कहलाएंगे दोनों, ये और ये क्या कहलाएंगे, इनके फैक्टर कहलाएंगे। रूट अगर फाइंड करने हैं क्या करोगे आप, x माइनस के 5 जीरो हो सकता है तो x इज इक्वल टू 5 होगा, या x माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, या x इज इक्वल टू 3 होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस इतना रहेगा कि लेफ्ट राइट हैंड साइड 0 लेके चलेंगे, करना यही रहता है, उसमें करना बिल्कुल सेम रहता है। आप फिर से चेक कर लो बेटा, जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होना चाहिए c अपॉन ए के होना चाहिए, तो c कितना है बेटा, c है आपका 15, तो c अपॉन ए 15 अपॉन 1 15, दोनों का मल्टीपल देखो 5 3 15, सम जो होना चाहिए बेटा माइनस के बी अपॉन ए, मतलब कि 8 अपॉन 1 8 आना चाहिए, और दोनों को ऐड करके देखो क्या 8 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है, ये दोनों रूट हो जाएंगे आपके 5 और 3। अगर आपसे मैं कहूं बेटा थर्ड क्वेश्चन, क्या कहूं, पी एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और माइनस के -30 और यहां कर दें प्लस के 7x, यहां कर दे रहा हूं मैं 7x, इसको कैलकुलेट करते हैं श्रीधराचार्य से नहीं करे, चलो डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। फिर से बेटा ए की वैल्यू कितना है 1, सी की वैल्यू कितना माइनस के 30। आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, आपको मैं जो मेरा जो मेथड है ये वाला ए इंटू सी, इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड कंसीडर करना, बस कितना आएगा 30 को आप डिवाइड करके देखो किस किस से होगा डिवाइड, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 10 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा और 30 से होगा। 1 से, 2 से, 3 से, 5 से, 10 से, 15 से और 30 से। वैसे तो प्रैक्टिस हो जाती है तो बेटा क्लियर नजर आता है, 10 3 सा और दोनों का डिफरेंस हो जाएगा बेटा आपका 7 आएगा। अब आपको वो फैक्टर चूज करने हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए और मल्टीपल करने पर 30 आए। सब्ट्रैक्ट करने पर बेटा 7 किस में आएगा, अगर आप चेक करो तो एक ही पेयर नजर आएगा। सब्ट्रैक्ट करने पर जिनको 7 आए, एक 10 है और एक 3 है, ये एक पेयर नजर आ रहा है, और मल्टीपल करने पर 30 आ रहा है। बिल्कुल यहीं से कर लेंगे बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस के 3x माइनस के 30। क्लियर, यहां से कर लेते हैं, कैसे हैंग करेंगे बेटा, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा, पी एक्स इज इक्वल टू, यहां से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 10 माइनस के 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस के 10, ये आ जाएगा बच्चों। पी एक्स क्या बन जाएगा, यहां से x प्लस के 10 दोनों में से कॉमन आ जाएगा और x माइनस के 3 आपका यहां से बन जाएगा। क्लियर इतना, तो यहां से आपके ये दोनों क्या बन गए, आपके फैक्टर बन गए, दोनों क्या बन गए, फैक्टर बन गए। तो या तो x प्लस के 10 जीरो होगा तो x इज इक्वल टू माइनस के 10 आ जाएगा, या x माइनस के 3 जीरो होगा, x इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। ये आपके क्या बन जाएंगे, इनके रूट बन जाएंगे। वैसे मैं एक बहुत प्यारा सा एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं, 4th क्वेश्चन में कुछ रिजल्ट बताऊंगा बड़ा प्यारा सा। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 30, इसी को ले लिया, चलो मैंने सिमिलर ले लिया मैंने। अब देखते हैं हमारा क्या होगा। फिर से मैंने कहा a इंटू सी करो, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 30, कितना आ जाएगा 30। फिर से बेटा इतना तो पता चला 30 को तोड़ेंगे तो 10 और 7 में तोड़ेंगे सब्ट्रैक्ट करने पर, पी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x प्लस के 3x माइनस के 30, माइनस के 10 प्लस के 3 कितना आएगा बेटा, माइनस के 7 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लें हम दोनों में से क्या कॉमन आ रहा बच्चों, x माइनस के 10 प्लस के 3 कॉमन आ रहा है, x माइनस के 30। क्लियर, x माइनस के 10 और x प्लस के 30, px आपका इस तरह से आ जाएगा। तो px क्या बन जाएगा आपका बेटा ये, और x माइनस के 10 या तो 0 हो सकता है या x इज इक्वल टू 10 हो जाएगा, x प्लस के 3 0 हो सकता है या x इज इक्वल टू माइनस के 3 आ जाएगा। यहां से ये बन जाएगा। यहां से मैं कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता रहा हूं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। अगर आपकी a की वैल्यू 1 है तब इस टाइप के रिजल्ट हमारे डायरेक्ट आ जाते हैं। कैसे, मैं कुछ बताने चाह रहा हूं बेटा। अगर आपके पास पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी है, यहां से मैं कुछ अच्छी सी चीज निकाल के बताता हूं। देखो पहले आपको क्या देखना है, पहले आपको देखना है सी के बारे में। क्या देखना है आपको, सी के बारे में। अगर देखो आप ध्यान से मैं दिखाऊं आपको सी की वैल्यू ऊपर से लेके चलता हूं, 4 क्वेश्चन है, 4 के क्वेश्चन में देखो सी की वैल्यू अगर प्लस की थी, पहले वाले क्वेश्चन में सी की वैल्यू कितनी है, प्लस की है। दूसरे वाले भी क्वेश्चन में बेटा सी की वैल्यू प्लस की है, सी की वैल्यू पहले वाले भी क्वेश्चन में प्लस की है, दूसरे वाले भी क्वेश्चन में किसकी है बेटा, प्लस की है। तब या तो दोनों वैल्यू माइनस की आई हैं या दोनों वैल्यू प्लस की आई हैं।
या तो सी की वैल्यू अगर प्लस की है तो या तो दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी या दोनों वैल्यू माइनस की आएंगी। अगर बी माइनस का है, देखो यहां से चेक करके देखो, यहाँ बड़े प्यार से बता रहा हूं मैं, देखो यहां से देखो, बी की वैल्यू अगर सी प्लस का है तो या तो दोनों प्लस के आएंगे या दोनों माइनस के आएंगे। तो फैक्टर के अंदर जो लिखेंगे, जो फैक्टर लिखे जाएंगे, फैक्टर के अंदर जो बनेगा, अगर बी माइनस का है तो फैक्टर के अंदर माइनस बनेगा, बी प्लस का है तो फैक्टर के अंदर प्लस का बनेगा। ये बड़ा प्यारा सा रिजल्ट निकाल के दिखा रहा हूं बच्चों में। आप सबसे पहले क्या देखोगे बेटा, सी देखोगे। सी देखना, आपको सी देखना, अगर सी की वैल्यू बेटा पॉजिटिव है तो हमारे पास दो केस बनते हैं, दो केस बनते हैं। अगर बी हमारे पास पॉजिटिव है या बी हमारे पास नेगेटिव है, तब जो यहां पीएक्स बनेगा ना, जो पीएक्स बनेगा वो या तो अगर दोनों जगह प्लस हो तो एक्स प्लस के अल्फा और एक्स प्लस के बीटा टाइप का बनेगा। आपने जो फैक्टर लिए ना, उन फैक्टर को अगर सी प्लस का है तो आप बी को देखोगे, बी प्लस का तो दोनों ब्रैकेट में प्लस प्लस आएगा, और अगर बी माइनस है तब दोनों ब्रैकेट में माइनस माइनस आता है। क्या आता है दोनों ब्रैकेट में? माइनस माइनस आता है। चेक करके देख लेना ऊपर जाके बेटा, करेक्ट आएगा। सी अगर नेगेटिव है, सी कैसा है? माइनस का है। अगर सी माइनस का है तो आप बी के पास जाओगे, फिर से किसको चेक करेंगे? यहां सी के साइन को चेक करने के बाद हम चेक करेंगे बी के साइन को। इसके बी के साइन को चेक करेंगे। बी का साइन क्या कहता है? अगर बी का साइन आपके पास बच्चों, बी का साइन अगर आपके पास नेगेटिव हुआ, बी का साइन कैसा? अगर बी नेगेटिव हुआ तब क्या होगा, और बी पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा, बी पॉजिटिव हुआ तब क्या होगा। क्लियर? अच्छा, इसको मैं यहां थोड़ा सा मैं नीचे दिखा देता हूं, थोड़ा सा यहां दिखा दे रहा हूं ना, इसके लिए मैं यहां दिखा दे रहा हूं। ये रहा। कैसे लिखेंगे? पीएक्स इज इक्वल टू लिखा जाएगा, देखो एक्स एल्फा और एक्स बीटा लिखा जाएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा हमारा फैक्टराइज। इस तरह से लिखेंगे अगर बी की वैल्यू माइनस की है और सी की वैल्यू माइनस की है तो बेटा सी माइनस ये कहता है एक ब्रैकेट में प्लस आएगा, एक ब्रैकेट में माइनस आएगा। सी अगर माइनस का है तो एक ब्रैकेट में प्लस आएगा, एक ब्रैकेट में माइनस आएगा। क्लियर? और अगर बी माइनस है तो बड़े वाले के साथ आपका माइनस आएगा, बड़े वाले के साथ आपका माइनस आएगा, छोटे वाले के साथ आपका प्लस आएगा। यहां पर क्या होगा? एल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। वैसी अगर मैं बात करूं, अगर बी पॉजिटिव है तब बड़े वाले के साथ प्लस आएगा और छोटे वाले के साथ माइनस आएगा, बड़े वाले के साथ प्लस आएगा और छोटे वाले के साथ माइनस आएगा। इस तरह से आप सीधा लगा सकते हो या फैक्टराइज भी कर सकते हो। मैंने क्या कहा बेटा, बड़ी सिंपल सी एक चीज बता रहा हूं, देखो कैसे। अगर आपके पास सी पॉजिटिव है तब दोनों ब्रैकेट में, फैक्टर के अंदर दोनों ब्रैकेट में या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। बी माइनस है तो दोनों में माइनस आएगा, बी प्लस है तो दोनों में प्लस आएगा। इतना क्लियर? सी अगर माइनस है, एक ब्रैकेट में प्लस आएगा, एक ब्रैकेट में माइनस आएगा। अगर बी माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस आएगा, बी प्लस है तो बड़े वाले के साथ प्लस आएगा। इस तरीके से आप लगाना, चुटकियों में आंसर निकल के आ जाता है। इससे बड़ा आसान पड़ जाता है बच्चों, बिल्कुल बहुत आसान पड़ जाता है इससे। तो ये हमने बात कर ली बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इसी तरह से एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आता है, जैसे px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, इसके रूट बताओ कितने होंगे। बच्चा क्या करता है? बच्चा ये करता है, px x कॉमन ले लेंगे, x माइनस के 1, ये कर लेते। एग्जैक्ट तरीका ये करना क्या बेटा, या तो x 0 होगा या x माइनस के 1 0 होगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी बेटा 1। याद रखना दो वैल्यू आएंगी x की, एक 0 एक 1। गलती से किसी ने ये कर दिया ना बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस के 1 एक्स इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x, और x से एक x कटा, x इज इक्वल टू 1, तो आपने x की वैल्यू 1 निकाल दी।
ये नहीं करना, कभी भी याद रखना, कॉमन लेके ही करना, एक साइड में ले जाकर कॉमन लेगा, क्योंकि जितनी पावर होती है उतनी ही रूट आते हैं। ये आपको नहीं करना, जो मैंने ये करके दिखा दिया नीचे, ये आपको नहीं करना है। आपको सिंपली पहले फैक्टराइज करना है कॉमन लेकर, देन आपको करना है ना। ये हमने बात कर ली बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बात कर लेते हैं रूट कैसे निकाले। अब रूट्स है, रूट्स टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर रूट्स दे रखे हैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी कैसे भी रूट दे रखे हो, कैसे लिखेंगे बेटा, इफ एल्फा एंड बीटा आर रूट्स, अगर रूट्स हैं तब पॉलिनोमियल बनता है बेटा x माइनस के एल्फा, x माइनस के बीटा, इस तरह से लिख देंगे आप। और इसको कैसे ओपन करके लिख देंगे, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस के बीटा प्लस एक्स इंटू प्लस के सी, एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस के बीटा प्लस के सी, सी की जगह आप लिखेंगे एल्फा इंटू बीटा, क्या लिखेंगे, एल्फा इंटू बीटा, एल्फा इंटू बीटा। दैट मीन्स यहां से मुझे पता चला कि हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ रही है, अगर आप कंपेयर करो, पी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। तो v की वैल्यू कितनी आई, v की वैल्यू आती है बेटा माइनस के एल्फा प्लस के बीटा, और c बराबर आता है एल्फा इंटू बीटा। या इसी इक्वेशन को आप ये भी लिख सकते हो बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। इस तरह से भी आपका कभी कभी करा देता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। किस तरह के क्वेश्चन यहां से होते हैं बच्चों, यहां से जो क्वेश्चन होते हैं क्या देता है, इफ टू रूट्स आर माइनस के 2,3 देन पोलिनोमियल इज, कौन सा पोलिनोमियल होगा, कैसा पोलिनोमियल लिखेंगे, तो पी एक्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा, एक्स माइनस के एल्फा, एक्स माइनस के बीटा, किसी को भी अल्फा मानो किसी को भी बीटा मानो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप या तो इस तरह से लिख दो, आपका कैसे, x माइनस 2 रखेंगे तो प्लस के 2 बन जाएगा, और x माइनस के 3, आप इतना भी आंसर हो सकता है, या इसको ओपन करके करा सकता है, ओपन करके डायरेक्ट आपको आता है एक्स स्क्वायर माइनस के एल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के एल्फा इंटू बीटा। आप यहां से भी कर सकते हो, कैसे करेंगे, ये आपका पी एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा की वैल्यू बेटा माइनस के 2 प्लस के 3 इंटू एक्स प्लस के माइनस के 2 इंटू 3, यहां से आ जाएगा आपका बेटा, ये बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और माइनस के 2 प्लस के 3, 1 बचेगा माइनस के एक्स माइनस के 3 2 जा 6 माइनस के 6 आपका। इस तरह से आप प्रोडक्ट करके भी निकाल सकते हो, क्लियर है इतना। तो इस तरह से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हो, या कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप फॉर्म कर सकते हो अगर रूट दे दे तब। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है। अभी मैं जब चैप्टर खत्म हो जाएगा बच्चों, तब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, काफी सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा एक साथ में, तो हम एक्सरसाइज टाइप की कुछ करेंगे, वो हम देखेंगे बाद में। और अभी हमारा थोड़ा सा पोर्शन और बचा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बचा है, क्लियर, क्यूबिक पॉलिनोमियल और एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो वैसे आपको मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में बता दिया था, वैसे ही यहाँ रहता है, सिमिलर रहता है ना। तो मेनली हमारा जो बच्चा है वो क्यूबिक, लेकिन पूछता नहीं, बहुत रेयरली पूछता है। और नए नए वीडियोस के लिए शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू।